गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड वीडियो है जो 3-5 दिन हो रहे हैं। दूसरा वीडियो नहीं आ पाया किसी कारणवश। बाकी आज आगे हम बढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि सब मैगी है, हलवा है। ठीक है। अभी तक पिछले वीडियो में मैंने देखा कि मैटर होता क्या है, किससे मिलकर बना है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और किस चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड है और गैस है, यानी कि उसकी कैरेक्टर हमने कैरेक्टर भी इसकी जाने और भी कई बात हमने जानी। ठीक है। अब उसी के आगे चलते हैं कि मैटर कैन चेंज। तो अगला टॉपिक है, अगला है मैटर कैन। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, तो उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो आई होप कि आपका जवाब होगा कि हाँ, चेंज कर सकते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जब हम पानी को फ्रिज में लगाते हैं, फ्रिज में पहले पानी को लगाते हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर थोड़ा फ्रिज होता है, यानी कि तो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, यानी आइस के फॉर्म में हो जाता है। तो सॉलिड, मैंने लिक्विड लगाया फिर इसको मैंने सॉलिड बना दिया। ठीक है। दूसरा एग्जांपल कि अगर मैंने वही पानी जो आइस बन चुका है उसको मैंने बाहर निकाला और कुछ समय के लिए बाहर रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो कुछ समय बाद लिक्विड बन जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो बात तो पक्की है कि हम किसी भी मैटर की अवस्था या स्टेज चेंज कर सकते हैं। वही आज हमें पढ़ना है, मेन वही है, आज वही मुझे पढ़ना है। तो पहला देखते हैं कि 3 चीज मैंने बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी कि मेनली 3 स्टेज होती हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो या फिर वो लिक्विड में होगा या फिर सॉलिड या गैस में, यानी इसी में से किसी अवस्था में वो होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हम तीनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तीनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे मैंने अगर गैस लिया, गैस को मैंने कूल करा, तब वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। एग्जाम्पल तौर में अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो आप लोग जलाते होंगे, तो वो पहले गैस के फॉर्म में होती है, फिर उसको कंप्रेस करके कूल करके उसको लिक्विड फॉर्म में बना के गैस में भरी जाती है। फिर आता है लिक्विड। अगर लिक्विड है तो उसको हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैंने आइस को रखा, आइस को मैंने फ्रिज में रखा, कूल हो जाएगी, कूल होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि आइस बन जाएगी। वाटर को रखा था, पानी पानी वाटर को रखा और वो आइस बन गया। ठीक है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि हम ऑब्जेक्ट के या किसी मैटर के स्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब चेंज कैसे करेंगे, हम इसको चेंज हम कैसे करेंगे? तो पहले बेसिक समझते हैं कि ये सॉलिड के एटम, मैंने पहले ही पढ़ चुका है। ये सॉलिड के एटम बिल्कुल पास पास है, ये लिक्विड के एटम है, थोड़ा सा स्पेस में ज्यादा हो जाएगा। फिर आता है गैस की पार्टिकल, वो दूर दूर की पार्टिकल होगी। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, यही बेसिक है।
जहां भी यूज करेंगे इसी को देख के बात करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड में क्या होता है कि उसके जो एटम है वो डेंस होते हैं, स्पेस नहीं होता है। उसके बाद आते हैं लिक्विड में, तो सॉलिड के कंपेयर में इसके जो है एटम थोड़ा डेंस कम होते हैं, यानी थोड़ा स्पेस स्पेस होता है। और थर्ड आता है गैस में, सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस में। ठीक है, ये मैंने पहले भी पढ़ लिया था, फिर समझ लेते हैं क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे उसमें भी यही काम देगा। फिर मैंने बताया था कि एक ही होती है स्पेस। ठीक है, दूसरा होता है मोशन। ठीक है, जब जिसमें ज्यादा स्पेस है उसमें एटम का मोशन ज्यादा हो जाएगा, जिसमें थोड़ा कम है उससे गैस से तो उसमें थोड़ा उससे कंपेरिजन में कम हो जाएगा मूवमेंट इमोशन, और गैस में बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि दो ही तरीके से हम उसको इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं जो बताने जा रहा हूं। तो पहला है कि अगर मैं उसे टेम्परेचर दूं, ठीक है, पहला है अगर मैं मुझे स्टेट को चेंज करना है तो पहले मुझे उसे टेम्परेचर देना होगा। दूसरा है प्रेशर, दूसरा है प्रेशर। ठीक है, क्यों दे रहे प्रेशर, क्यों दे रहे टेम्परेचर, बिल्कुल बेसिक है और थोड़ा भी मतलब प्रोसेस जब लाओगे तो नॉर्मली कुछ क्या आ जाएगा, क्योंकि हर बार हमने बात स्पेस की है, हर बात मैंने बात मोशन की है, तो सब कुछ होना है उसी से होगा। और मैंने बताया भी था कि अगर मैं स्टेट को चेंज करूंगा या स्टेट को डिफाइन करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो स्पेस की ही बेसिक रहेगी, बेसिस पे हम उसको कन्वर्ट या डिवाइड करेंगे। तो पहला टेम्परेचर से कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के किसी मैटर को स्टेट की को चेंज कर सकते हैं। किसी भी अगर कोई मैटर है उसके स्टेट को हम टेम्परेचर से कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज कर सकते हैं ये मतलब बता दो अगर तो ये बात तुम रट लो। मगर मैंने कहा था कि और मैं कहूंगा तो क्यों कोई चीज हो रही है वो मैं बताऊंगा, तो बार बताता हूँ कि जल्दी कि हमको इस चीज से चेंज कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज सॉलिड है, अगर मुझे उसे लिक्विड में चेंज करना है तो लिक्विड और सॉलिड के एटम में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में स्पेस है। तो किसी तरह मुझे इसके बीच में स्पेस को बढ़ाना होगा तब वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं सॉलिड में तो उसका जो है स्पेस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब स्पेस बढ़ेगा तो इसका जो है अट्रैक्शन फोर्स है वो भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में आना है तो स्पेस सबसे ज्यादा उसमें होता है। दूसरा है कि हमको इंटर मोलिक्यूलर फोर्स को कम करना, ये जो मैं कर देता हूं तब वो चीज हो जाएगा। ठीक है, मेनली ध्यान रखना मेनली है कि इसके स्पेस को हमको चेंज करना होगा। अगर मुझे लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो स्पेस को कम करना होगा क्योंकि सॉलिड में स्पेस इससे कंपेयर में कम होता है। अगर वही मैं लिक्विड से गैस में आता हूं तो लिक्विड से ज्यादा स्पेस को बढ़ाना होगा। तो मैंने इसको टेम्परेचर दिया, जब इसको मैंने टेम्परेचर दिया तब इसका मोशन बढ़ गया।
मोशन क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसके जो आप आपस में अट्रैक्टिव फोर्स है वो टेम्परेचर देने पे कम हो जाएगा और ये मोशन करने लगेगा। मोशन करने लगेगा इसका मतलब इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसका स्पीड बढ़ाने के लिए मैं मुझे टेम्परेचर दूंगा, किनेटिक एनर्जी दूंगा, यानी कि वजह से दूंगा, किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो फिर वो स्टेट को भी चेंज कर पाएगा। ठीक है, मैंने इसको टेंशन किया इसने इससे जो है जो फोर्स था इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो कम हो गया। ठीक है, और इसका स्पेस बढ़ गया और इसका स्पीड थोड़ी ज्यादा होता है उसे हम लिक्विड कहते हैं। क्योंकि अगर जो आइस है उसको मैं टेम्परेचर दूं तो वो लिक्विड बन जाता है क्योंकि उसमें स्पेस बढ़ जाता है। अगर मुझे किसी स्टेट में चेंज करना है तो उसकी स्पेस में चेंज करना होगा। और लिक्विड से अगर मुझे फिर गैस में जाना है, गैस में जाना है तो मुझे उसे और टेम्परेचर देना होगा और स्पेस को बढ़ाने पर वो गैस का रूप ले लेगा। इसी फंडे से हम हर चीज की स्टेट को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया टेम्परेचर से। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर गैस है तो उसका उल्टा यानी टेम्परेचर को घटाने से, अगर गैस है तो उसे उधर से मैंने घटा दिया तो ये लिक्विड रहेगा, लिक्विड का और टेम्परेचर मैंने घटा दिया तो सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर से कैसे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है प्रेशर। ठीक है, प्रेशर फिर मैं बताता हूँ गैस लिक्विड। ठीक है, फिर सॉलिड बताता हूँ। गैस के एटम दूर दूर, गैस के एटम दूर दूर होते हैं, सबको पता है। और मेरे बच्चों को बिल्कुल सब रटा हुआ है ना? ठीक है, ये हो गया कि गैस के मोलिक्यूल या एटम बहुत दूर दूर होते हैं, उसके बीच स्पेस होता है, उसके बीच में मोशन ज्यादा होता है। ठीक है, और इसके बीच में जो आपस में दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम होता है। ठीक, ये मेरे बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने करना क्या है, मेन करना है कि मुझे स्पेस का ध्यान रखना है। अगर मैं इसे स्पेस कम करता हूँ तो लिक्विड में चला जाएगा, इसका स्पेस और कम तो सॉलिड में कम हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट अब लगाता हूं मैं इस पे प्रेशर। ठीक है, अगर मैं इस पे प्रेशर लगाऊं, दबाव लगाऊं, इसको कंडक्ट करूं, ठीक है, मैंने इस पे प्रेशर लगाया बहुत तेज से। ठीक, प्रेशर लगाने पे इसके एटम पास पास हो जाएंगे क्योंकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है तो इसमें स्पेस होता है। तो अगर मैं गैस के मैटर पे फोर्स लगाऊं, उसको कंप्रेस करूं, प्रेशर लगाऊं तब उसके एटम पास पास हो जाएंगे और जैसे ही इसके एटम पास पास होते हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाता है क्योंकि लिक्विड की खासियत क्या है कि उसमें कम होता है। जैसे इसमें मैंने कंप्रेस वो लिक्विड में चेंज हो गया क्योंकि मेन क्या है स्पेस। फिर हम लिक्विड को और कंप्रेस करते हैं, जब हम लिक्विड को और प्रेशर मारते हैं और प्रेशर कर देते हैं तब वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही है कि मैं कैसे जो है प्रेशर से या टेम्परेचर से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मेन था, मेन मतलब कि जो बेस था मैंने उसको आपको समझा दिया। ठीक है, अब जब कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या फिर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, या फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या फिर लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, तो उसके कुछ
प्रोसेस है उसके कुछ नाम दिए गए हैं, वो मुझे पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि वो मेरे पेपर में आएगा। ठीक है, तो मैं पहले करता हूँ सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता हूँ। ये सॉलिड, ठीक है, इसको मुझे लिक्विड में है चेंज किया मैंने। अगर मैं इसको चेंज करा, ठीक है, लिक्विड में चेंज करा, तो मुझे कैसे चेंज करना है वो मेरे बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रेशर लगाना है या फिर टेम्परेचर में कन्वर्ट बदलाव करना है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मगर जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस के जो ये काम हो रहा है, प्रोसीजर हो रहा है, उस प्रोसेस को साइंस नाम देती है। ठीक है, नाम क्या है? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे कहते हैं, सॉरी, उसे कहते हैं हम फ्यूजन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहेंगे फ्यूजन। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम इसका है, ये क्या हो रहा है? मेल्ट हो रही है, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, पिघलना। यानी कि अगर इसमें यानी सॉलिड से कोई सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को या तो हम देते हैं, दोनों चीजें हैं, या तो फिर हम पिघलना देते हैं या फिर उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अगर मुझे कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा हूं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहेंगे या फिर मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, आगे समझ। मगर आखिरी लाइन है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, वो मैं थोड़ा देर में इसे समझाने के बाद वो आराम से अच्छे से समझाऊंगा। इधर में आया कि अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता हूँ किसी सब्सटेंस को, अगर कोई प्रोसेस हो रही है जिसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम फ्यूजन या फिर मेल्टिंग नाम देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, ये मुझे आई होप कि इसमें आ गया होगा कि अगर मैं किसी चीज को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता हूँ तो उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये होगा। फिर अगर मैं इसको गैस में कन्वर्ट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूं, कैसे कन्वर्ट करूंगा? प्रेशर प्रेशर कम करूंगा, इसी तो ये उल्टा जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर इसका बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर इसका बढ़ा दूंगा। अगर मैंने सॉलिड का मतलब बनाया तो लिक्विड नहीं हो गया क्योंकि इसका टेम्परेचर हो गया। मैंने इसका और टेम्परेचर बढ़ाना है, अगर मैंने इसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया और इनका बिल्कुल जो दोनों बीच में बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गया, स्पेस बढ़ गया, मोशन बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। टेम्परेचर देने से स्पेस बढ़ाने पर वो बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्योंकि में क्या अंतर है? मेनली अंतर है कि इसके बीच में स्पेस का अंतर है। ठीक है, स्पेस का अंतर होगा तो इसके बीच में जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उसके बीच में अंतर होगा। ठीक है, तीनों बीच में यही अंतर है। तो मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया और लिक्विड को चेंज कर दिया गैस में। ठीक है, लिक्विड को मैंने जब
गैस में चेंज कर दिया तो उसे मुझे वेपर के फॉर्म में कर दिया। वेपर मतलब क्या है? वेपर मतलब ठीक है क्या है? तो अगर कैसे बोलूं, तो मैंने वाटर को गर्म करा, ठीक है, तो मुझे उसे गर्म करने पे क्या हुआ, भाप निकलता है, वाष्प निकलती है। तो मैंने इसको वाष्प में चेंज कर दिया। वाष्प माने वेपर, वेपर में मैंने चेंज कर दिया, तो उसे कहेंगे वेपर, वे वेपराइजेशन, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण, यानी वाष्प का, भाप का बनना, ठीक है। तो जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तब वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। वेपर हम इसमें बनाते हैं और ऐसा मतलब की प्रोसेस है, ठीक, जैसे मतलब प्रोसेस है, तो वेपर बनाने की प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। ये पढ़ लिया मैंने कि अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में करता हूँ तो उसे हम मेल्टिंग क्या कहता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग या फिर हम फ्यूजन करते हैं, ठीक है। फिर लिक्विड से मैंने किसी चीज को अगर वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करा तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ही कहते हैं, और यहाँ से इस प्रोसेस को हम ये कहते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से इसमें आ गया, ठीक, ठीक है। ये हो गया सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से गैस को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया, इसे हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मगर अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, यानी अगर गैस है फिर उसे लिक्विड देते हैं, यानी कि अगर वाइस वर्षा करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, टेम्परेचर को यहाँ से इधर बुला देते हैं तो हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। मगर आप टेम्परेचर को हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि गैस का टेम्परेचर मैंने अगर हटाया इसको कूल कर, तो उधर हो जाएगी लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है। इसका टेम्परेचर गैस का लिक्विड में और मैंने गिराया तो हो जाएगी सॉलिड। हो क्या रहा है, हो रहा है कि कूल करने पे उसका, अगर मैं बताऊं टेम्परेचर करने पे उसका टेम्परेचर था तो कूल करने पे टेम्परेचर घट रहा होगा। तो गैस का अगर जो स्पेस है वो कम होगा तो वो रूप ले लेगा लिक्विड में, लिक्विड का रूप ले लेगा, यानी कि चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है ना जा। और जब लिक्विड को हम और कूल करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इट चेंज इनटू सॉलिड। वैसे क्योंकि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन द एटम ऑफ मैटर, कि क्या हो रहा है, कार्य है कि इसके बीच में स्पेस का होना, स्पेस को मैंने चेंज करा और वो स्पेस में चेंज करता गया, ठीक है। तो मैंने पढ़ लिया कि अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में ले जाता हूँ तो उसे मैं क्या करता हूँ, लिख लो, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में ले जाता हूँ तो उसे कहता हूँ मैं फ्यूजन, ठीक है, या फिर मेल्टिंग। अगर मैं लिक्विड से अगर मैं लिक्विड से गैस को ले जाता हूँ तो उसे मैं कहूंगा, गैस को ले जाता हूँ तो उसे मैं कहूंगा वेपराइजेशन, वेपर करण, फैलाता, ठीक है। फैलाता है कि अगर मैं गैस को वापस करूं, गैस को उल्टा ऐसे करो, तब इस तरफ देखो, इस तरफ जब जा रहा था तो टेम्परेचर को क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। देखो मगर अगर मुझे इसका बिल्कुल सेम करना है तो कुछ नहीं, मैं टेम्परेचर को पुश कर दूंगा, यानी अगर गैस से मुझे लिक्विड में ले जाना है तो टेम्परेचर को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, गिरा देंगे, फॉल कर देंगे, ठीक है। अगर गैस का टेम्परेचर में गिराता हूँ तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है। लिक्विड में गैस को अगर मैं लिक्विड में चेंज करता हूँ तो उसे मैं कहता हूँ कि क्या हो रहा है, ये बोले कंडेंस, कंडेंस माने, कंडेंस माने इकट्ठा होना, डेंस से आजकल कंडेंस माने घन होना, यानी इसका जो है जो एटम है वो पास पास होंगे तो उसे कहेंगे कंडेंस, ठीक है। यानी कि अगर गैस से मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूंगा यानी कि उल्टा करूंगा तो समझ पाऊंगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच गैस convert into liquid, gas convert into liquid, due to
डिक्रीजिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, समझा कि अगर मैं इधर चले जाता हूँ, यानी कि आखिरी बात, अगर मैं सॉलिड से लिक्विड इस फॉर्म में जाता हूँ तब मैं टेम्परेचर को करूंगा, क्या गिराऊंगा नहीं, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, मगर अगर इसका गैस से लिक्विड लिक्विड तो उसको मैं टेम्परेचर लगाऊंगा, टेम्परेचर को कूल करूंगा। ये समझ में आई होप कि आ गया होगा। बहुत ही चीज है कि फिर से समझ लेते हैं कि अगर मैं था गैस, अगर किसी चीज को मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे, प्रेशर और टेम्परेचर से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता हूँ। ये था, फिर मैंने टेम्परेचर को लगा के इसको चेंज करके मैंने दिखाया दी। तक रहेगी, यानी कि एटम की स्पेस अगेन रहेगा, उसी को कम करना होगा या ठीक है। मैंने कर लिया फ्यूजन क्या है, मेल्टिंग है। फ्यूजन और मेल्टिंग है when solid change into liquid, solid change into liquid, it process is called मेल्टिंग एंड फ्यूजन। मेल्टिंग और या फ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है यार मैं लिक्विड गैस करता हूँ, तो लिक्विड गैस करूंगा क्या बनेगा, लिक्विड गैस करूंगा तो बनेगा। तो when liquid change into vapor, liquid change into vapor at give on giving temperature, on giving temperature, it it is called as it is called as vaporization, or this process is called as vaporization। थोड़ी समझिए, फिर आता है वैक्यूम। अब चलते हैं गैस से लिक्विड से। तो जब when gas converts gas converts और या फिर gas change into liquid, it is called as कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन। तो उल्टा गया। फिर आता है एक अलग से कि अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में ले जाके डायरेक्ट गैस में कर दूं, यानी कि ये वाली स्टेज में मैं गलत नहीं करूँ, आइए इधर, तो सॉलिड से डायरेक्ट मैं गैस में चेंज कर दूं। ठीक है, कैसे करूंगा, एग्जाम्पल क्या है, मैंने एग्जाम्पल देखा है, यानी कि कपूर देखा। कपूर को जब हम जलाते हैं, ठीक है, तब वो मेल्ट होता है। मेल्ट होते वो लिक्विड फॉर्म में न कि डायरेक्ट करता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। when solid convert into gas directly, ठीक है, when solid convert into gas directly, it process is called as sublimation। यानी कि यहाँ पर है सपोर्ट, यानी टेम्पर, कि जब हम किसी मैटर की स्थिति को कर रहे हैं और डायरेक्ट डायरेक्ट सॉलिड से गैस में वो कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड की स्टेज को वो केवल छोड़ लेती है। ठीक है, उसमें वो नहीं आती है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड ना होके डायरेक्ट गैस में हो जाए तो उसे हम कहेंगे सब्लिमेशन। आई होप कि समझ में आया होगा। आया ना, इसे हाँ ही कर रहे हो, वीडियो बती आ रही, देखने आ रही, बस आ रही ना। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा एम यही है कि आपको इतना अच्छा पढ़ा दूं, आपको इतना अच्छा लग जाए, समझ आ जाए कि अगर 20-30 साल बाद आपका बच्चा पैदा हो तो वो कहे ये मुझे आता है, यानी कि इतना हट जाए पढ़ जाए, पढ़ लो आप कि आपके लोगों में वो भूल जाए, मरते दम तक न भूलो। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है मेल्टिंग पॉइंट, कि वो पॉइंट क्या है जहाँ पे कोई चीज मेल्ट करती है। तो मैंने लिखा द constant temperature at which a solid changes liquid at atmospheric pressure। ठीक है, जब कोई कांस्टेंट टेम्परेचर हो, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो और क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे मेल्टिंग। यानी कि अगर मुझे कोई चीज उससे मुझे मेल्ट करना है, ठीक है, उसको मैंने मेल्ट करना है। ठीक है, तो मेल्टिंग कब, कि जब कोई टेम्परेचर हो, कांस्टेंट हो और वो मेल्ट क्या हो जाए,
मेल्ट हो जाए, ठीक है। और जो है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 ppm एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1 हो, वो यूनिट में हो। ये ना हो कि आप बढ़ते रखते हो, बिल्कुल स्थिर हो, बिल्कुल स्थिर हो, बिल्कुल बटा बटा ना हो, ठीक है। तब हम इसको चेंज कर रहे हैं। तब वो पॉइंट जहाँ पे सुन लो, जो पॉइंट जहाँ पे वो मेल्ट हो रहा है उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ये मान लो आइस है, ठीक है, आइस है और यहाँ से, ठीक है, तो सबको पता है कि आइस का बनने के लिए क्या होता है, वन, ठीक है, माइनस का वन होता है, यानी माइनस का वन के आने पे वो आइस बन जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने कोई आइस लिया, उसका है टेम्परेचर -2, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर घटता जाएगा, माइनस में घटता जाएगा, कमजोर हो गई और हो गया, ठीक है। ये घट रहा है, अगर मगर ये जो एनर्जी चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या बदलाव हो रहा है, फिर जाएंगे हम वहीं एटम पे, यानी कि कहीं न कहीं इसके टेम्परेचर गिरने पे क्या हो रहा है, पेज हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और जो जो फोर्स एक दूसरे के बीच में लगा रहे हैं एटम, वो कम हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ आते आते यहाँ आते आते ये क्या हो गया, कम हो गया, ऐसा भी कम टाइम से गिनना बंद हो गया। ये यहाँ 0.5 है, ठीक है, 0, ठीक। मगर आप ये देखोगे कि जब वो लिक्विड में उसका धीरे ही यहाँ पे तो ये आइस से लिक्विड बन रही है, मगर टेम्परेचर सेम है। वो दिखा था ना कांस्टेंट टेम्परेचर, वही कांस्टेंट टेम्परेचर है कि जब कोई आइस में लिक्विड में अगर कोई सॉलिड लिक्विड में क्यों होता, इस पर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो वही टेम्परेचर है कांस्टेंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर रुका हुआ है, अच्छा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, दूसरे जगह बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं, उतना ही क्यों रहा है, क्यों होता है, तो वो यूज कर रहा है एटम के इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स को कम करने के लिए, इस चीज को चेंज करने के लिए यूज कर रहा है। और ये इसीलिए ये जो टेम्परेचर है इसका, ये जो टेम्परेचर है हीट दे रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए वो कांस्टेंट है कि जो हीट यहाँ पे कम हो रहा है, इसको यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर बराबर है, क्योंकि वो हीट आइस को यानी सॉलिड को लिक्विड करने में लग रही है, ठीक है, इसलिए वो और दिख नहीं रही है, वो अंदर अपना काम कर रही है, इसीलिए वहां पे लिखा था एट अ कांस्टेंट टाइम,
क्या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जब कोई चीज, कोई मैटर लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड है मेल्टिंग एंड फ्यूजन। ये वो था मैटर कांस्टेंट टेम्परेचर वाला। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा, बिल्कुल अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तभी से नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर वो अगर आ जाएगा वो यहाँ पे इस जगह पे टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो पावर दे रहा है फ्रीज करने का, वो कन्वर्ट करने में यूज हो रहा है यहाँ कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। ये हमने जान लिया कि इसका मतलब क्या था। अब करते क्या है, अब हम जितनी भी प्रोसेस पढ़े हैं उसकी डेफिनेशन को हम लिख के समझ लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं, क्योंकि मेरा है कि मैं रटाना नहीं, समझाना चाहता हूं कि किस तरह कोई चीज हो रही है। ये नहीं कि तुमने डेफिनेशन रट ली, लिख दिया, हो गया, नहीं। आगे तुमको ये जो पढ़ रहे हैं उसको फील करना है कि कैसे, क्या, कहाँ, क्या, कितना, कैसे सब हो रहा है, समझना है, न कि रटना है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर हम आगे वाली डिफ्रेंशन को लिखते हैं। ठीक है।